तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि स्वीडन के बाद अब डेनमार्क में जलाई गई कुरान शरीफ, तो भड़के इस्लामिक देश ईरान की सेना ने बदला लेने का डेनमार्क से किया ऐलान, कहा कुरान का अपमान आपको पड़ेगा भारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ब्रह्मांडों पर टिप्पणी करके बुरे फंसे RSS प्रमुख मोहन भागवत, बिहार की कोर्ट में शिकायत दर्ज, चलेगा केस, मोहन भागवत को हो सकती है 1 हफ्ते की जेल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद का बिजली विभाग ने काटा कनेक्शन, 3 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। बीते दिन हिंदू संगठनों ने चोरी का मस्जिद में बिजली जलाने का लगाया था आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बुंदेलखंड में पर्चे वाले बाबाओं की भरमार, शास्त्री की तरह कई बाबा लगाते हैं दरबार और बता देते हैं भविष्य, बाबा की भी खुल गई पोल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की देश का संविधान तोड़ रही है बीजेपी, बहुमत को बनाया हथियार, कश्मीर में अफगानिस्तान जैसे हालात, बोली महबूबा मुफ्ती। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राहुल गांधी ने लोकसभा में किसान आदिवासियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा, बोले अन्नदाताओं को नहीं मिल रहा है उनका हक, छीनी जा रही है जमीन। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो स्वीडन के बाद अब डेनमार्क में जलाई गई कुरान, तो भड़के इस्लामिक देश ईरान की सेना ने अंजाम भुगतने की दी धमकी। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पिछले कुछ महीने से यूरोपीय देशों से मुसलमानों की पवित्र किताब कुरान के अपमान की खबरें आ रही हैं। पिछले महीने स्वीडन में कुरान शरीफ को जलाया गया था, जिसके बाद इस्लामिक देश भाग गए थे और स्वीडन पर कार्रवाई करते हुए उसके नाटो देशों की लिस्ट में शामिल होने पर रोक लगा दी थी। वहीं स्वीडन जैसा ही मामला अब डेनमार्क से सामने आया है। डेनमार्क में बीते दिन कुरान शरीफ जलाई गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डेनमार्क में हुए कुरान के अपमान से अब मुस्लिम देश बेहद ही नाराज हो गए हैं और मुस्लिम देश ईरान ने इसका इजहार भी कर दिया है। ईरान की सेना ने डेनमार्क को धमकी दी है कि इसका बदला लिया जाएगा, आपने कुरान शरीफ का अपमान किया है, आपने इस्लाम का अपमान किया है, इसलिए इस अपमान का बदला लिया जाएगा और कुरान शरीफ का बदला आपसे खास तौर से लिया जाएगा। ईरान की सेना ने यह धमकी दी है। वहीं आपको बता दें कि ईरान की सेना डेनमार्क पर कभी भी हमला कर सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि तुर्की के बाद अब डेनमार्क से बुरी तरह से ईरान नाराज हो गया है। आपकी क्या राय दोस्तों, कुरान शरीफ का इस तरह से अपमान किया जा रहा है, इस पर दुनिया भर के देशों को कार्रवाई करनी चाहिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ब्रह्मांडों पर टिप्पणी करके बुरे फंसे RSS प्रमुख मोहन भागवत, बिहार की कोर्ट में शिकायत दर्ज। जब दोस्तों आपको बता दें कि RSS के प्रमुख मोहन भागवत हाल ही में दिए अपने भाषणों में ब्रह्मांडों पर विवादित टिप्पणी करके बुरे फंस गए हैं। इस बयान को लेकर बिहार के मुजफ्फरपुर की एक अदालत में उनके खिलाफ एक परिवाद पत्र दायर किया गया है, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। मामले की सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तारीख तय कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि इन पर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने ब्राह्मण समुदाय पर विवादित टिप्पणी की है, इसलिए ब्राह्मण समुदाय पर विवादित टिप्पणी करके अब RSS के प्रमुख मोहन भागवत जेल जा सकते हैं और बिहार की जेल में अब उन्हें कुछ दिन काटने होंगे। दरअसल आपको बता दें कि जब इनके ऊपर शिकायत दर्ज कराई तो बिहार की कोर्ट ने इस शिकायत को मंजूर कर लिया है और केस चलाने की अब मांग की गई। तो बुरी तरह से मोहन भागवत एक बार फिर से फंस गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की, तो मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद का बिजली विभाग ने काटा कनेक्शन, 3 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। जब दोस्तों आपको बता दें कि मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद पर बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बिजली विभाग ने शाही ईदगाह मस्जिद का बिजली कनेक्शन काट दिया है और प्रबंधन पर 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट में यह बताया गया है और कहा गया है कि यूपी के बिजली मंत्री AK शर्मा के पास बिजली चोरी की शिकायत हिंदूवादी संगठनों ने की थी, जिसके बाद अधिकारियों की तरफ से मस्जिद में छापे मारे गए थे। मस्जिद में छापे के बाद शाही ईदगाह मस्जिद की बिजली काट दी गई और मस्जिद पर 3 लाख रुपए का जुर्माना चोरी बिजली करने के आरोप में लगाया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही। बीते ही दिनों विश्व हिंदू परिषद सहित कई नेताओं ने जो है शिकायत योगी सरकार से इस मामले की थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की बड़ी मुश्किलें, बुलंदखंड में पर्चे वाले बाबाओं की भरमार, शास्त्री की तरह मुकद्दर भी लगाते हैं दरबार। जब दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आए दिन एक नया चमत्कारी बाबा देखने को मिल रहा है। जब से छतरपुर बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री चर्चा में आए हैं, तब से बुंदेलखंड में संत महात्माओं के चमत्कार बढ़ते ही जा रहे हैं। छतरपुर के गड़ा ग्राम में बागेश्वर धाम की महिमा के बाद अब एक और उन्हीं के जैसे मुकद्दर और पर्चे वाले बाबा चर्चा में छाए हुए हैं। आपको बता दें कि ये बाबा भी बागेश्वर धाम के जैसे ही पर्ची पर लिखते हैं और लोग की समस्याओं का हल हनुमान जी का मुकद्दर घुमाकर करते हैं।
जी हाँ, ये बाबा कोई और नहीं, मध्य प्रदेश के ग्राम मैदवार, जिला निवाड़ी के पंडित ऋषि कृष्ण शास्त्री हैं। जिस तरीके से बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को उनके सन्यासी बाबा की सन्यासी बाबा की कृपा से उन्होंने कहा है कि हमें ये शक्ति प्राप्त हुई है कि हम किसी का भविष्य बताते थे पर्ची पर लिखकर, लेकिन अब पता चला है कि मध्य प्रदेश में ऐसे बाबाओं की भरमार है। यानी हर कोई बाबा पर्ची पर लिखकर हर किसी की समस्या बता देता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। अब इन बाबाओं पर गुमराह करने और अंधविश्वास फैलाने के केस भी दर्ज होने वाले हैं। तो ये बाबा बुरी तरह से फंसते हुए दिख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश का संविधान तोड़ रही है बीजेपी, बहुमत को बनाया हथियार, अफगानिस्तान में कश्मीर जैसे हालात। जब दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राजधानी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मुफ्ती ने कश्मीर के हालातों को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दिल्ली की दूरी बढ़ गई है, इसलिए हमें अपनी परेशानियां सुनाने के लिए जम्मू से दिल्ली आना पड़ता है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने बहुमत को हथियार बना दिया और देश के संविधान को तोड़ रही है। एकता कितनी हुई है ये नहीं पता, लेकिन तबाही बहुत हुई है। महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा कि मीडिया और न्यायपालिकाओं को भी हथियार बना लिया गया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज कश्मीर आपको अफगानिस्तान जैसा लगेगा, कश्मीर में बुलडोजर की वजह से आपको ऐसा लगेगा। उन्होंने कहा कि सारा काम बाहरियों को दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर इकलौता राज्य है जहां लोग सड़क पर नहीं सोते थे, जहां लोग फ्री राशन के लिए लाइन में नहीं खड़े होते थे। जब से बीजेपी आई है, गरीबी की रेखा से ऊपर रहने वाले लोग भी गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। ताजा हमला हमारी जीविका पर हो रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है मोदी सरकार पर, ये बड़ा हमला महबूबा मुफ्ती ने बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ट्रंप राज में भी यूएस सीमा में घुसे थे चीनी गुब्बारे, खुलासे के बाद बैकफुट में रिपब्लिकन पार्टी। जब दोस्तों आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं था जब अमेरिका एयर स्पेस में चीनी जासूसी गुब्बारों को देखा गया। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भी टेक्सास, फ्लोरिडा और हवाई के साथ गुआन के प्रशांत महासागर द्वीप के पास ऐसे गुब्बारों को पहले भी देखा जा चुका है। यहाँ पर अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी के ठिकानों के खुफिया मामलों के जानकारों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि ये जासूसी बैलून कई बार ऐसे हाई रिस्क के जोन में देखे गए हैं। ये पहली बार नहीं है कि जो है जो बाइडेन के राज में ही ये चीनी जो गुब्बारे हैं वो अमेरिका में घुसे हों। ट्रंप के राज में भी ये गुब्बारे घुसे हैं, क्योंकि ट्रंप की जो पार्टी है वो लगातार जो बाइडेन पर निशाना साध रही थी और कह रही थी कि आपके शासनकाल में अमेरिका कमजोर हो गया है, अमेरिका असुरक्षित है, क्योंकि चीन के गुब्बारे हमारे देश में घुस रहे हैं। लेकिन अब खुलासा हुआ कि ट्रंप के राज में भी ये चीनी गुब्बारे अमेरिका में घुसे थे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोहन भागवत के बयान पर भड़के राकेश टिकैत। कहा जिस देश का राजा धर्म के नाम पर करा रहा है दंगे, उस देश में क्या होगा। जय दोस्तों आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर किसान नेता राकेश टिकैत ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि मोहन भागवत की बात पूरा देश सुनता है, लेकिन अब वो ही अपने बयानों को लेकर विवादों में है। उन्होंने कहा कि जिस देश का राजा ऐसा हो जो देश में दंगा कराना चाहता हो, जाति और धर्म के नाम पर लोग को लड़ाना चाहता हो, उस देश का क्या होगा। मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में चल रहे भारतीय किसान यूनियन के धरना प्रदर्शन पर बोलते हुए चौधरी राकेश टिकैत ने किसानों से लेकर मोहन भागवत समेत कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि किसानों को लेकर 10 तारीख को मुजफ्फरनगर में एक पंचायत की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मैं शूद्र हूं, मुझे शूद्र होने पर है गर्व। प्रयागराज में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में लगे पोस्टर। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में रामचरितमानस को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीते दिनों रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी थी। इसके बाद से साधु संत और बीजेपी द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। वहीं संगम नगरी के प्रयागराज में स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं। स्थानीय लोगों ने इन पोस्टरों में लिखा है कि मैं शूद्र हूं, मुझे गर्व है, न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, बस जय भीम बोलिए, बड़ा अच्छा लगता है। पोस्टर में कुल 7 व्यक्तियों की फोटो है, जिसमें कुछ अनुसूचित जाति और कुछ ओबीसी समाज के लोग हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में लगाए गए पोस्टरों को लेकर लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। पोस्टर लगाने वाले शिव दर्शन यादव उर्फ भुक्कू काका और राकेश कुमार उर्फ ननकाने संभा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन करते हुए कहा कि रामचरितमानस में शूद्र कहकर अपमान करने वाली चौपाई हटाई जानी चाहिए।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने लोकसभा में किसानों आदिवासियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। बोले अन्नदाता को नहीं मिल रहा है उनका हक, छीनी जा रही है जमीन। यह दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने किसानों और आदिवासियों को मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में हजारों किसान आए, किसानों ने प्रधानमंत्री बीमा योजना की बात की। किसानों ने कहा कि हम पैसा भरते हैं, तूफान आता है, आंधी आती है तो वो उजड़ जाता है। किसानों ने यह भी कहा कि उनकी जमीन छीन ली जाती है, उन्हें सही रेट नहीं मिलता है। कांग्रेस सांसद ने लोकसभा में आदिवासियों का दर्द भी साझा किया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में उनसे आदिवासी मिले और अपनी परेशानियों को सामने रखा। राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासियों ने पदयात्रा के दौरान कहा कि जमीन अधिग्रहण बिल लागू नहीं होता है। आदिवासियों ने कहा कि जो हमें आदिवासी बिल मिलता था वह आज छीना जा रहा है।